हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के एमसीक्यूज़। बाकी की ग्रामर एमसीक्यूज़ वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ नो वन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉब्लम, तो दिस प्रॉब्लम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो सबसे पहले आएगा दिस प्रॉब्लम। फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दे रखी है मॉडल वर्ब्स कैन, तो कैन आएगा। नो वन है नेगेटिव, तो कैन नॉट हो जाएगा। और मॉडल की पैसिव बनाने के लिए मॉडल के साथ बी का यूज़ करते हैं, तो कैन नॉट बी। फिर सॉल्व वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉल्व्ड। दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड, बी करेक्ट हो जाएगा। बाय लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब समवन, नो वन, एनीबडी ऐसा कुछ दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट इज दे सो हिम एंटरिंग द बिल्डिंग। दे सो, व्हाट दे सो या हुम दे सो, किसने देखा। ऑब्जेक्ट के लिए हमने देख रखा है पहले वीडियोस में कि व्हाट और हुम से क्वेश्चन पूछना होता है, जो आंसर आए वो ऑब्जेक्ट होता है। तो उन्होंने किसे देखा, हिम, उसे। तो हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा, तो पहले ही आएगा। सो क्या है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब लगाते हैं, तो ही वॉज। फिर सो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन। ही वॉज सीन एंटरिंग द बिल्डिंग, बाय दैम की ज़रूरत नहीं है। ही वॉज सीन एंटरिंग द बिल्डिंग। नेक्स्ट इज क्लोज द विंडो। विंडो बंद कर दो, ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस दी जाती है और ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्लोज वर्ब है, ठीक है। तो इनके पैसिव बनाने के लिए लेट का यूज़ करते हैं। पहले लिखेंगे लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे बी और फिर वी की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है, किसको बंद करना है, विंडो को। लेट द विंडो बी क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिड ही कंप्लीट द वर्क। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या कंप्लीट करना था, वर्क, तो द वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये क्या है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी होती है, तो द वर्क, डिड पास्ट है, तो पास्ट है तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, तो वॉज द वर्क, ठीक है। फिर कंप्लीट, फिर थर्ड फॉर्म लगानी होती है, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, बाय लगा के ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हिम, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है ओपन द डोर। ये भी इम्पेरेटिव आ गया। इम्पेरेटिव की अभी बताई थी कैसे बनानी होती है पैसिव। पहले क्या लिखेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट द डोर, फिर बी और फिर ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया। पीपल स्पीक, व्हाट पीपल स्पीक, हिंदी, तो हिंदी ऑब्जेक्ट हो गया, तो पहले हिंदी, फिर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगानी होती है, तो इज। फिर स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन इन इंडिया, बाय पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। नेक्स्ट इज शी गेव मी अ गिफ्ट। व्हाट शी गेव मी, अ गिफ्ट। शी गेव अ गिफ्ट टू होम, किसे दिया, मी, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। जो व्हाट का आंसर दे उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो होम का आंसर दे उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों ही ऑब्जेक्ट से पैसिव बन जाएगा। तो पहले अगर अपने मी को ऑब्जेक्ट लेके बनाते हैं तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। आई गेव सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में से वॉज लगेगा, फिर गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, क्या गिवन, अ गिफ्ट, बाय शी का हर, तो ये करेक्ट है इसका एक। सेकंड अब गिफ्ट को लेके बनाएंगे, अ गिफ्ट, अ गिफ्ट गेव ही दे रखा है तो वॉज ही आएगी सेकंड फॉर्म, वॉज वर आएगा, और गिवन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर जब इस ऑब्जेक्ट को लगाना होता है ना तो पहले टू लगाना होता है, अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हर, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हों तो उनसे दो पैसिव बन सकते हैं, एक डायरेक्ट से और एक इनडायरेक्ट से। और अगर अपने डायरेक्ट से बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट को लिखने से पहले टू लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन विल ही स्टार्ट द वर्क। इंटरोगेटिव है, क्या स्टार्ट करना है, वर्क, तो ऑब्जेक्ट तो वर्क हो जाएगा।
वैन का वैन ही लिखेंगे। विल है इंटरोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, तो वैन विल द वर्क, और विल की पैसिव बनानी है तो बी लग जाएगा। मॉडल वर्ब में बताया था बी लगता है। वैन विल द वर्क बी स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। वैन विल द वर्क बी स्टार्टेड बाय हिम। नेक्स्ट इज डू यू लाइक कॉफ़ी। ये भी इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कॉफ़ी, तो डू यू, डू और फर्स्ट फॉर्म दे रखा हो तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ करते हैं तो पहले आएगा, कॉफ़ी को देख के लगाएंगे तो इज आएगा। इज कॉफ़ी लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब इज कॉफ़ी लाइक्ड बाय यू। नेक्स्ट इज दे आर गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। इसकी पैसिव बनाएंगे, क्या अनाउंस कर रही हैं, द रिजल्ट्स, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। द रिजल्ट्स आर, प्लूरल है तो आर ही लगेगा, आर गोइंग टू। गोइंग टू की पैसिव बनाने के लिए पैसिव में बी लगा देते हैं साथ में, ठीक है। द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी, अनाउंस की थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड टुमारो। द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड टुमारो, ये इसकी करेक्ट पैसिव हो जाएगी। ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं, तो आपको इनके आंसर्स कमेंट करने हैं, और जब कमेंट कीजिए तो नंबर लिख दिया करो कि 11 में बी है, ए है या जो है, या फिर 12 में क्या है, तो ताकि पता चल जाए कि आप आंसर किस क्वेश्चन का दे रहे हो, ठीक है। तो ये आज हमने क्वेश्चंस किए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।